एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ। क्या एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्रिटिकल रोल प्ले करते हुए आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे? आज यह वीडियो में इसके बारे में एनालाइज करते हैं। अब ये एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ तो 28 फेब 2024 तक खुला हुआ है। ये तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आते हैं। ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। S&P BSE टेक TRAE इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹100 और इसका फंड मैनेजर होते हैं कि प्रदीप भट्टाचार्य, साहिल शाह और अमृत वोरा। इसमें एक्सिट लॉस तो अप्लीकेबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर 3 महीने से पहले रिडीम कर दिया जाते हैं तो उसके लिए 1% एक्सिट लॉस तो डाल दिया जाते हैं। अब अगले हम एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तो टेक्नोलॉजी टीम में होने वाले अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये तो लॉन्ग टर्म वेल्थ अप्रिसिएशन के लिए प्रिडोमिनेंटली टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अभी एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और टेक्नोलॉजी टीम का भविष्यकाल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए तो ज़्यादा सूटेबल हो सकेंगे। अब यह एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा मिलते हैं, अब उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें देख तो इन्वेस्टर का फंड तो टेक्नोलॉजी टीम का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं। जो इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी टीम में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं उसके लिए तो आइडियल फंड की तरह होते हैं। अगर देखें तो टेक्नोलॉजी टीम अगर अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो उन इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे, क्योंकि ये तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होने के कारण। और टेक्नोलॉजी टीम पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ये तो ज़्यादा सूटेबल चॉइस हो सकेंगे। अब देखें कि एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो रिस्की फंड ऑप्शन पड़ती है। यह तो आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल चॉइस नहीं होते और सभी ग्रेड टीम्स तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकेंगे। ये तो आपके पोर्टफोलियो को ओवर एक्सपोजर देते हुए आपको तो मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट एक्शन लेने में भी ये तो लीड कर सकेंगे। और इसमें देखें तो ये तो डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरह उतना फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक नेचर नहीं है और ये तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटैलिटी तो जोड़ कर सकेंगे। इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पड़ती है। अगर टेक्नोलॉजी टीम अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो आपके लिए ज़ीरो रिटर्न्स और लो रिटर्न्स भी मिलते हैं, जो इसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। अगर आप इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं तो आपका टाइमिंग और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिना फाइनेंशियल प्लानर इसी तरह एनएफओ को चुन कर दिया जाते तो आप तो ब्लाइंड रिस्क लेते और वो ब्लाइंड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रुक भी कर सकेंगे। हमने अब तक के एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड एनएफओ के बारे में सभी विषय के बारे में बातचीत कर दिया चाहते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल इसको अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो भी मार्केट में देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी थीमेटिक फंड्स तो अवेलेबल होते हैं। उसमें आप तो एक बेस्ट फंड चुन कर दिया जाते और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे और यह तो आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल फंड नहीं होते। अगर आपको टेक्नोलॉजी टीम के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो भी आप तो ये एनएफओ को बिल्कुल अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन भी जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते या नहीं और इसमें होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट मैच हो रहे या नहीं। अगर ये सारी चीज़ ठीक लगती है तो भी उसी समय ही ये फंड तो आपके लिए वो तो रेकमेंड कर दिया जाते हैं। और ये तो और एक चीज़ पर भी ध्यान दे दिया जाता है, वो होते हैं कि ओवरलैप रेशियो। अगर देखें तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर हायर ओवरलैप रेशियो रख कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है। इसी कारण के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनने में भी फाइनेंशियल प्लानर तो आपके लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यह फंड तो आइडियल चॉइस होते हैं तो भी एक फाइनेंशियल प्लानर आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप तो जितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना इन्वेस्ट करने से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगी।
इसी तरह क्रिटिकल इंसाइट्स तो एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपके लिए दे सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना चाहिए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।